मैंने ले लिया है 1 कटोरा बेसन, गरम मसाला, लहसुन का पेस्ट, नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। इन सब चीज़ों की ज़रूरत है हमारे रेसिपी में। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है खाली खाली पतीला। अब उसमें ले रही हूँ मैं बेसन। बेसन का मुझे बहुत अच्छा पेस्ट बनाना है जिससे कि मैं मेरा हलवा तैयार कर सकूँ और हलवे को जमा सकूँ अच्छे से और बढ़िया एकदम चटाकेदार मैं बना सकूँ अपना देसी खड़रा। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ गरम मसाला। आप एवरेस्ट का गरम मसाला ले सकते हैं या फिर जो भी आप जिस ब्रांड का आप इस्तेमाल करते हैं वो ले सकते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ हल्दी पाउडर। इसमें ऐड करूँगी नमक स्वाद अनुसार। आप हल्का कड़ा जैसा नमक खाते हो उस हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया नमक। अब इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर मैं यहाँ कड़ा लेने वाली हूँ क्योंकि खड़रा तीखा ही बहुत अच्छा लगता है और अगर आप तीखा नहीं खाते तो आप हल्का तीखा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कड़ा ली और ये ले रही हूँ मैं लहसुन का पेस्ट जो मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ था। तो मैं यहाँ पे लहसुन का पेस्ट जो है 3 चम्मच यूज कर रही हूँ। आप भी जैसा आपका बेसन रहेगा उस हिसाब से ही लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल कीजिएगा। और ये मैं इन सारे जितने मैंने मसाले इस्तेमाल किए हैं सबको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी पानी। पहले मैं थोड़ा पानी डाल करके इसको फोड़ लूँगी अच्छे से क्योंकि बेसन की लुगदियाँ बन जाया करती हैं। तो पानी में अगर ज़्यादा पानी रहेगा तो हम उसको फोड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए पहले हम उसको क्या करेंगे, जितनी लुगदियाँ हैं उसको अच्छे से तोड़ लेंगे। उसके बाद ही हम इसमें पानी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए मैं यहाँ पे सारे के सारे जो बेसन है उसको फेंट ले रही हूँ अच्छे से ताकि इसमें जो बनी हुई गोलियां हैं लुगदी जैसा वो सारी की सारी फूट जाए और इसमें मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे आप देखिए ढेर सारा मेरा पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बहुत पतला बनाना है होता है आपको, बहुत ज़्यादा ही पतला, ताकि आप कढ़ाई में जब भी भूने तो अच्छे से पकने का इसको टाइम मिले। और आपको लाइट फ्लेम पे यानी कम फ्लेम पे ही इसको पकाना होता है। तो ये मेरा तैयार हो गया है। मैंने यहाँ ले लिया है कढ़ाई। मैं यहाँ लोखंड की कढ़ाई में बना रही हूँ। आपके पास जो कढ़ाई इस्तेमाल करते हैं आप उसमें बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 स्कूप लिया है सरसों का तेल और यहाँ पे ले रही हूँ जीरा तड़के के लिए। आप अगर जीरा खाना पसंद करते हैं तो तड़का दे सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे जीरा पसंद है इसलिए मैं जीरे का इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने जो घोल बनाया था बेसन का उसको डाल ली हूँ। आप लोग बिल्कुल मत बोलिएगा, आपको हल्के फ्लेम पे ही इस हलवे को तैयार करना है, नहीं तो ये कढ़ाई के पिंडी में लग जाता है और ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ एक थाली। उसमें मैंने ढेर सारा ऑयल लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच के लगभग मैंने ऑयल लिया था। उसको ज़्यादा ग्रेसिंग करने की ज़रूरत होती है जिससे बेसन इसमें चिटके नहीं, आसानी से निकल जाए। तो यहाँ पे मेरा हो गया है ग्रेसिंग और यहाँ पे मेरा हलवा भी बन के हो गया है रेडी। तो ये इस हलवे का जो देखिए आप भी देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। अब मैं बोल नहीं सकती कि आप लोग आके इसको स्मेल कर लो क्योंकि जब तक बनाएंगे नहीं तब तक इसका स्मेल आप तक पहुँचेगा नहीं, तो सिर्फ महसूस कर सकते हैं आप लोग। तो ये मेरा बन के हो गया है बिल्कुल रेडी। अब इसको हम थाली में अच्छे से फैलाएंगे ताकि ये ठंडा होने के बाद अच्छे से जम जाए। तो हमको इसको ना बहुत ज़्यादा मोटा बनाना है ना बहुत ज़्यादा पतला बनाना है, तो आप लोग उसी हिसाब से फैलाइएगा ताकि ये ठंडा होने पे गीला ना रह जाए। और ये देखिए जो बचा हुआ भाग है या मोटा नहीं हो रहा है तो मैं इसको अच्छे से फैला के बाकी निकाल ली हूँ, दूसरी थाली में फैला लूँगी। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने देखिए यहाँ पे फैला लिया। अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक जब तक वो ठंडा हो रहा है तब तक हम तैयार करेंगे मेरी ग्रेवी। तो मैंने फिर से वही लिया है सरसों का तेल। उसमें मैंने पहले डाला हींग, फिर डाला है तेज पत्ता और यहाँ पे मैंने 2 कांदा पहले से ही कट करके रखा हुआ था जो मैं यहाँ पे डाली हूँ। और अभी इसको मैं ब्राउन होने तक भूनूंगी। और जो मसाले मैंने बेसन को फेंटने में लिया था वही वही मसाले मैं यहाँ ग्रेवी बनाने के लिए तैयार मतलब इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो ये देखिए, और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रही हूँ कि आप इसको नाश्ते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी वीडियो मैं कल तक अपलोड कर दूंगी। तो ये देखिए मेरा जो है लहसुन का पेस्ट जितना बचा हुआ था मैंने सारे के सारे डाल दिए। और अब यहाँ पे मैं लेने वाली हूँ हल्दी पाउडर, फिर लेने वाली हूँ मैं लाल मिर्च पाउडर। तो मैंने यहाँ हल्दी पाउडर ले लिया है, अब लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ। जैसा कि मैं बेसन में ज़्यादा मिर्ची ले चुकी हूँ तो यहाँ पे मैं हल्का इस्तेमाल कर रही हूँ।
यहाँ पे मैं ले रही हूँ गरम मसाला। गरम मसाला मेरा घर का बना है, होममेड है। आप लोग एवरेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर घर पे है तो घर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जिससे कि मसाले अच्छे से घुल जाएं। तो मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर लिया और हमको तब तक भूनना है जब तक कि ये तेल ना छोड़ दे। देखिए यहाँ पे वो कढ़ाई में तेल आपको दिख रहा होगा, कितना अच्छा दिख रहा है। आप लोग भी बनाइए और इसको महसूस करिए कि कितना अच्छा इसका टेस्ट होता है। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है 2 छोटे साइज का, मीडियम साइज बोल लीजिए, साइज का टमाटर। टमाटर घुलने में टाइम नहीं लगता है लेकिन इसको पकने में टाइम लगता है। तो इसको हल्के आंच पे हमने रख दिया है और अब ये देखिए मेरा बेसन जम के एकदम परफेक्ट हो गया। अब इसको हम छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे जिससे हम इसको आसानी से फ्राई कर सकें। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला, इसको नाश्ते में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका टेस्ट ऑसम होता है। तो ये देखिए मैं आपको एक निकाल के दिखाती हूँ, ऐसा बिल्कुल ऐसा निकल के आने वाला है। तो चलिए इससे पहले मसाला देख लेती हूँ मेरा। ये देखिए मेरे मसाले बन हो गए हैं रेडी। और ये जो मेरा पतीला था उसमें बेसन लगे हुए थे, प्लस कढ़ाई में जो हलवा बनाया था उसका भी सारा मैंने छुड़ा के उसका पानी इस्तेमाल किया और अलग से भी ये पानी ऐड कर रही हूँ। अब इसमें हम डालेंगे नमक। नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार। अब ले रही हूँ मैं कढ़ाई, जब तक हमारा मसाला तैयार हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे मेरे जो खड़रे के पीस हैं उनको सबको मैं फ्राई कर लूँगी जिससे मैं ग्रेवी में डुबा सकूँ। वही मैं बोल रही थी कि आप बेसन का कट करके जो पीस होता है उसको डुबाने से पहले जो छान करके निकालते हैं उसको चटनी के साथ भी खा सकते हैं, वो बहुत टेस्टी होता है। तो मैं वो वीडियो आपको बहुत जल्दी ही देने वाली हूँ, वो भी मैं दिखाऊंगी आप कैसे खा सकते हैं इसको। उसके लिए छोटा सा ही वीडियो बनाऊंगी। तो ये देखिए इसको तब तक भूनना है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। बिल्कुल ऐसा ऐसा ही निकलना चाहिए। देखिए ये फूल के कितना बड़ा बड़ा हो गया। तो अब इसको हम ग्रेवी में डुबाएंगे। ये देखिए ये हमारा ग्रेवी हो गया है बिल्कुल रेडी और इसमें अब हम यहाँ पे डुबा रहे हैं। तो ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही आपको निकाल के डुबाना है। तो मेरा ये हो गया। बाकी के बचे पीसेस हम इस्तेमाल करने वाले हैं नाश्ते के तौर पे। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल को नए देखने वाले हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप लोग अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।